मैं कोई दौड़ सकता हूँ, मैं, और वो सब चीजें होती है कि, और फिर खाना पीना, मेरे को बॉडी को क्या अच्छा लगता है, वो सब खाने पीने के लिए भाग दौड़ करते हैं। कहीं पे शादी है, कहीं पे बर्थडे पार्टी है, कहीं पे एनिवर्सरी पार्टी है, वहां पर जाना ही जाना है। वो सब चीज बॉडी कॉन्शियसनेस में है। लाइक मूवी ओके देखना है, म्यूजिक सुनना है, वो बेसिकली फाइव सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके ओके ग्रेट। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा कि और क्या क्या आ सकता है बॉडी कॉन्शियसनेस में, शरीर भाव में? शरीर भाव में जय हो स्वामी दीदी। जय बाबा स्वामी। दीदी जय हो स्वामी। जय हो स्वामी। जय और बाबा शरीर स्वामी। भाव में दूसरा, जय हो स्वामी, शरीर भाव में दूसरा ऐसा आ सकता है, यानी ईर्ष्या है, ईर्ष्या है, कोई इच्छा है, विशेष है, ठीक है। उसके एब्सोल्युटली। अलावा विशेष इच्छा, ईर्ष्या भाव, किसके पास क्रोध, क्रोध भी हो सकता है, वो भी शरीर भाव, शरीर लेवल पे भी है, ठीक है। जब एब्सोल्युटली। हम आत्म भाव में होते तो प्रेम भाव में होते हैं। और कौन से ओके, आपने शरीर भाव का बताया और अभी आपने आत्म भाव का भी बताया। तो आत्म भाव यानी क्या रहता है, मतलब उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कोई आत्मा भी भाव में बोल मैं, सकता है। और हाँ, बोलिए बोलिए। आत्मा भाव में, गो है। नहीं बोलो 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 बोलो। आत्मा भाव में ना, मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे 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 अपने आप की भूल दिखती है, मुझे ओके। मुझे क्या करना चाहिए वो दिखता है, और मेरा जो गोल है, फॉर एग्जांपल मेरा गोल है, मुझे मोक्ष में जाना है। तो फिर वो गोल के मुताबिक मेक श्योर के आशीष काम करता रहे। वो 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 पाथ ऑफ साल्वेशन में चलता रहे, उसका उसका जर्नी उसके मुताबिक, उसका गोल के मुताबिक चलता रहे, उसके उसके बारे में सोचना, उसके बारे में करना, फिर बाबा स्वामी की ज्ञान वाणी सुनना, वो क्या बोल रहे हैं उसको समझना, फिर मेडिटेशन करना, वो सब आत्मा भाव में मेरे मेरे ख्याल से जाता है। फिर भी बहुत सारी चीज हो सकती है। यस, एब्सोल्युटली। और कोई शेयर करना चाहेगा कि आत्म भाव यानी क्या? स्वाति जी, आप भी शेयर कर सकते हैं। ओके हाँ, मतलब देखो, बेसिकली काम क्रोध मोह मद लोभ का उल्टा। like I think this is the best way to put that down. ना अब ये बहुत वास्ट हो जाता है ये कहना कि हाँ काम क्रोध मोह मद लोभ का उल्टा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, बट जीरो इन करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। बट मे बी मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कि शायद हम उसको अपना जमीर बोल सकते हैं, या हमारे अंदर का जिमनी क्रिकेट, मतलब जो होता है, मतलब अगर किसी ने पिनोकियो कार्टून देखा है ना, तो वो पिनोकियो ना एक पपेट हुआ करता था। तो क्या होता था कि एक फेरी गॉड मदर आती है, एक दिन बोलती ना कि तुम्हारे अंदर का जब मतलब जमीर लाने के लिए अभी तुम्हारे पास जमीर नहीं है, तो जिस दिन जमीर आ जाएगा तो तुम पपेट से इंसान बन जाओगे। तो जब तक वो इंसान नहीं बनता ना, तो वो बंदा जो है वो या पपेट जो है उसके एक वो छोटी सी क्रिकेट होती है, पता नहीं क्रिकेट हिंदी में क्या होता है मैं भूल गई, पर वो सब जो रात को नहीं जो आवाज करती है, वो इंडिया में भी बड़ी आवाज करती है, तो उसको वो लोग क्रिकेट बोलते हैं। तो इंग्लिश में तो वो जिमनी क्रिकेट नाम था। तो जो जैसे कि तो मेरे लिए जो है ना, वो आत्मा जो मेरे अंदर का जिमनी क्रिकेट होता है, क्योंकि मैं अभी उस बेशक इंसान नहीं बनी हूँ, मतलब फेरी गॉड मदर ने मुझे स्पर्श करने की कोशिश की, मेरे को चमका नहीं है। तो स्वामी जी हमारे लिए फेरी गॉड मदर जैसे है। तो तो हम ना क्विकली आंखें बंद करते हैं और लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज, और हम याद करते हैं, मतलब आप ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं। क्लोज योर आईज और अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, और आपको जो भी जवाब आ रहा है तो फिर से पूछिए मैं कौन हूं। अगर आपको कोई भी जवाब मन में आ रहा है तो फिर से पूछिए मैं कौन हूं। तो क्या कोई शेयर करेगा कि आप कौन हो? मी आत्मा है या मैं आत्मा हूँ। ओके, तो आपको कब पता चला कि आप आत्मा हूं?
स्वामी जी ने चमक कि मैं आत्मा हूँ, but I don't feel like an atma a lot of the time. Exactly. You don't feel like an atma, so let's not fake it. Let's just share what really comes to our mind. Who are you? Immediately first मन में क्या आता है? भरत जी आप कौन हो? तो मैंने आपको पूछा भरत जी आप कौन हो, तो फर्स्ट थिंग हम क्या रिलेट करते हैं कि हम अपने नाम से रिलेट करते हैं। नाम से दीदी तो मैंने पूछा अपने आप को कि मैं कौन हूँ, तो मैंने पहले मेरा नाम निकाल दिया, ठीक है। Exactly. नाम निकाल दिया, फिर धीरे धीरे मैं कौन से जाति का हूँ वो निकाल दिया, ठीक है। वो भी भूल गया, फिर जाति भाषा वो सब निकाल दिया, फिर मैंने आपको फील किया कि मैं एक आत्मा हूँ। यस, मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा मैंने फील किया। लास्ट में जो छूटता है ना वो है आपका जेंडर बहुत डिफिकल्ट होता है छूटना, डिफिकल्ट होता है। यस यस। हाँ, तो जब हम पीछे मतलब ये क्वेश्चन अपने आप को पूछते जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो हम उस स्टेज तक हमको अपने आप को लेके जाना है जहाँ पे हम एक छोटे बेबी थे, जब हमको पता ही नहीं था कि हमारा जेंडर क्या है, हमारा नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता था, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। और तब हम कितने पावरफुल थे, बिकॉज तब हमारा लर्निंग कर्व सबसे ज्यादा था। यस। एक बच्चे को बताना नहीं पड़ता है कि उसको दूध कैसे पीना है या उसको दूध कैसे मांगना है। एक बच्चे को जब वो चलने लगता है तो वो 100 बार गिरता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझे कौन देख रहा है, कोई हंसेगा क्या मेरे ऊपर, वो बस फिर से खड़े हो जाता है और फिर से चलने लगता है। जब वो तुतला के बात करने लगता है तब वो ये नहीं सोचता कि कोई मुझे चिढ़ाएगा कि मैं तुतला रहा हूँ, वो तो तुतला के बात करते रहता है। तो हमारा वो स्टेज जो था, वो स्टेज में हमारा लर्निंग कर्व जिसको बोलते हैं ना, सीखने की क्षमता, वो सबसे हाई थी, क्योंकि हम एकदम अबोध थे, हम एकदम प्योर थे। और उससे भी पहले मतलब हम पैदा भी हुए, उससे भी पहले हम क्या थे, तो हम प्योर एनर्जी थे, विच एंटर्ड आ मदर्स वूम। हमारी माँ के गर्भ में उतरे तभी तो हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी थे। तो हम वो स्थिति में जब थे, वहां से जैसे जैसे हमारा लाइफ बिगिन हुआ, कुछ चीजें थी हमारे अंदर की क्वालिटीज, तो वो हमको याद करना है।